हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। डिस्प्ले में ग्राफिक्स तो आता है, बट जो डिस्प्ले में ब्राइटनेस है वो नहीं आता है। बहुत सारे फ़ोन आते हैं इस टाइप के जो कि वाटर डैमेज ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। जो फ़ोन वाटर डैमेज हो जाते हैं पानी में गिरने के बाद, उसमें क्या होता है कि कभी कभार ग्राफिक्स तो बनता है बट बैक लाइट नहीं आता, यानी कि डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं आता है। और इस तरीके की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे शॉपकीपर हैं वो इन फ़ोनों को रिटर्न कर देते हैं, मगर ये रिपेयर करना इस प्रकार की प्रॉब्लम का कोई भी फ़ोन आता है तो उसे रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत ज़्यादा इजी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड वर्क है, मगर ये बहुत ज़्यादा इजी वर्क है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको भी ये इजी दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ मदरबोर्ड के स्टैक में यहाँ पर पीडीएफ खोल रखे हैं वो न्यूस्मेटिक टूल में, जो कि यहाँ पर जो है रेडमी Y2, रेडमी 5A और वीवो Y81i और यहाँ पर वीवो Y91C, ये चार यहाँ पर मैंने डायग्राम खोल रखे हैं जो कि पीडीएफ हैं। और चारों में अलग अलग प्रकार की आईसी और अलग अलग प्रकार के वोल्टेज लाइन दे रखी हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर चार मदरबोर्ड को लिया है और चारों मदरबोर्ड पर हम काम करने का तरीका बताएंगे। तो आप ये ना समझे कि यहाँ पर ये मॉडल हमारे पास रिपेयर नहीं होने आया है या फिर दूसरा मॉडल आया है। तो सारे का जो काम करने का तरीका है वो सेम रहेगा, बट आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसका डिस्प्ले कनेक्टर पर आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, जो कि एक तो है यहाँ पर एनोड और एक है कैथोड और यहाँ पर एक है PWM आउट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्लस का है, एलईडी लाइट का प्लस का है। जो एनोड होता है वो प्लस होता है और जो कैथोड होता है वो माइनस होता है। तो ये वाला माइनस का पॉइंट है और ये वाला प्लस का पॉइंट है और ये हमारा सिग्नल लाइन है। तो इस फोन में हमारी 3 लाइन दे रखी है, दो वोल्टेज की, लाइट के वोल्टेज की, और एक यहाँ पर सिग्नल लाइन। अगर हम बात करें इस मॉडल में तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइन दे रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 और एक 5, यहाँ पर 5 लाइन दे रखी है। अब यहाँ पर दूसरे मॉडल में देखते हैं तो यहाँ पर 3 लाइन दे रखी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन दे रखी हैं। और यहाँ पर Y2 में चेक करते हैं तो Y2 में यहाँ पर हमारी यहाँ पर दे रखी है 4 लाइन दे रखी है। ये वाला एक ही पिन है और ये सिंगल पिन है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ 2 पिन वाली से। तो यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि इसमें अंतर क्या है। ये किसी में 4 पिन है, किसी में 5 है, किसी में 3 पिन है। तो इसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये वाला हमारा डिस्प्ले लाइट का पॉजिटिव पॉइंट है, एलईडी ए, और एलईडी के ये माइनस का पॉइंट है और ये हमारा सिग्नल लाइन है। अगर हम बात करें यहाँ पर Y2 में, तो Y2 में भी यही होगा कि हमारा एक सिग्नल लाइन होगा, ये वाला 3 नंबर की पिन पर। यहाँ पर ये हमारा सिग्नल लाइन है, LCD CABC, ये हमारा सिग्नल लाइन है। और यहाँ पर ये 2 लाइन गई हैं हमारी LED 1, LED 2, और ये माइनस की पिन है, यानी कि यहाँ पर कैथोड की ये लाइन है, ये दोनों। तो ये हमारी जा रही हैं, यहाँ पर जा रही है ये वाली दोनों हमारी माइनस की पिन है। तो ये माइनस की पिन दोनों हैं और बची हमारी ये सिग्नल लाइन हो गया और ये बचा हमारा एनोड यानी कि प्लस लाइन। तो ये दोनों पिन को एक बना दिया है। तो ये हमारी होगी 3 पिन। तो ये हमारा कहाँ से जा रहा है, ये देख सकते हैं एलईडी ए है और ये 2 लाइन है वो माइनस की हैं। तो ये इस तरीके से हमारा एनोड और कैथोड बन रहा है। अगर हम बात करें 5A में, तो 5A में भी सेम ही होगा। जो माइनस की लाइन होती है वो 2 या फिर 3 हो जाती हैं, मगर जो एनोड की लाइन होती है यानी कि प्लस की लाइन होती है वो सिंगल ही लाइन होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैथोड की माइनस वाली पिन है वो एक ही पिन में से 2 पिन बना दी हैं। तो ये हमारी 2 पिन हो गई। अगर हम यहीं पर बात करें इस वाले मदरबोर्ड में, तो इसमें भी यही प्रोसेस है। जो कि यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट है, देख सकते हैं एलईडी प्लस, यानी कि एनोड लाइन है
वो हमारी एक ही लाइन है। बाकी की यहाँ पर 3 लाइन है, LED 1, LED 2, LED 3, ये तीनों लाइन है वो माइनस की पिन है। ये तीनों लाइन एक ही पिन से भी बन सकती हैं और अलग अलग पिन से भी बन सकती हैं। तो इसके लिए आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम होना जरूरी है। तो देख सकते हैं ये सारी पिन है वो अलग अलग बनी हुई है। अगर हम 5A की बात करें तो एक ही पिन से दोनों पिन को यहाँ पर बना दिया गया है माइनस का 2 पिन करके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पिन दो ही होती हैं, प्लस और माइनस, मगर माइनस की जिसमें ज्यादा होगी वो माइनस की होंगी, जिसमें जो डिस्प्ले लाइट की लाइन ज्यादा होंगी उसमें माइनस की पिन ज्यादा होंगी। तो अब यहाँ पर आपको ये डाउट हो गया वो क्लियर। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका जो सेक्शन है वो कैसे काम करता है। तो सेक्शन में भी आपको सेम ही प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक डायोड मिलेगा, एक कॉइल मिलेगा। हर मॉडल में यही होगा। ये देख सकते हैं एक डायोड है और एक कॉइल है। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर भी एक कॉइल लगा हुआ है और यहाँ पर एक जो BPH ये लाइट ये वाला डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं। हर सारे में सेम प्रोसेस होता है, कोई भी देख लो। इसमें भी एक कॉइल लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है। जो डायोड से आउट होगा वो हमारा एनोड यानी कि LCD का प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको अब ये बता देता हूँ इसे चेक कैसे करना है। अगर आपके पास कोई भी फोन आता है तो उसे चेक करना बताता हूँ स्टार्टिंग से 1 बाई 1। तो 1 बाई 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पिन सबसे कम है इसमें, तो इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैटरी कनेक्टर पर आपको बैटरी कनेक्ट करना होगा। सेट को ऑन नहीं करना है, आपको सेट को ऑन नहीं करना है और बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेना है प्लस वाले पॉइंट पर कि कितना वोल्टेज है। मान के चलते हैं आपका बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है 3.7 वोल्ट। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद सेट विदाउट ऑन कंडीशन में आपको चेक करना है हमारा BPH लाइन, जो कि ये वाला BPH लाइन है। BPH लाइन पर सेम वोल्टेज आता है, जो कि बैटरी पर 3.7 वोल्ट है तो BPH लाइन पर भी 3.7 वोल्ट आएगा। तो हमारा BPH लाइन हमारा इस IC से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये कॉइल पे गया है और कॉइल के बाद यहाँ पर IC पर गया है और इस कॉइल पर भी ये गया हुआ है। तो कॉइल बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इसलिए ये मार्क दिया है। तो आपको क्या करना है कि बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद आपको BPH की लाइन यहाँ यहाँ जा रही है वहाँ पर 3.7 वोल्ट यानी कि जितना वोल्टेज है उतना शो करना चाहिए। तो एक पिन को आपको ग्राउंड पर लगाना है। उसके बाद दूसरी पॉइंट को आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज में सेट कर लेना है 20 वोल्टेज में। उसके बाद एक पिन को ग्राउंड पर लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर 3.7 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट आना चाहिए। तो ये आपको सारे फोनों पर चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर भी चेक कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा BPH लाइन कहाँ पर है। तो हमारा BPH लाइन ये वाला है, रेड कलर का ये ला। तो एक पिन को ग्राउंड पर और दूसरी को यहाँ पर वोल्टेज की 3.7 वोल्ट की लाइन पर, यानी कि यहाँ पर BPH पर यहाँ पर भी 3.7 आना चाहिए, यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी, और इस IC के पॉइंट पर भी 3.7 वोल्ट आना चाहिए। यानी कि जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना वोल्टेज आना चाहिए। तो सारे फोनों पर आपको 3.7 वोल्ट देखना होगा, जो कि डायोड पर जाता है, IC पर जाता है और कॉइल पर जाता है। तो ये सारा वोल्टेज हमारा IC तक आना चाहिए। 3.7 वोल्ट यहाँ पर भी आना चाहिए और यहाँ पर भी आना चाहिए। तो ये सारे फोनों पर यही प्रोसेस रहेगा कि जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना हमारे IC के जो BPH लाइन बन रहा है वहां पर जाना चाहिए। यहाँ पर 3.7 और यहाँ पर भी 3.7। अगर आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बैटरी कनेक्टर पर जाना है और बैटरी कनेक्टर पर प्लस जो पॉइंट दे रखा है, जैसे कि इसमें G वाला प्लस दे रखा है और इसमें आपको ये वाला प्लस पॉइंट दे रखा है LED, और इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्लस पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पर भी हमारा 3.7 वोल्ट आना चाहिए। जितना बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है उतना ही यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए 3.7। एक ग्राउंड को लगाना है और दूसरा पिन को यहाँ पर लगा देना है। तो ये वोल्टेज की लाइन है वो हमारा चेक हो गया। उसके बाद हमारा जो कैथोड लाइन है उसका चेक करने का तरीका बताता हूँ। उसका चेक करने का आपको, अब यहाँ पर ये वाला लाइन है वो क्लियर हो गया हमारा LCD का प्लस पॉइंट और हमारा ये वोल्टेज का 3.7 वोल्ट यानी कि BPH लाइन, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बचा हमारी दो लाइन।
तो ये हमारा सिग्नल लाइन है और ये हमारा माइनस लाइन है। तो माइनस लाइन को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है और ये जितने भी कैथोड लाइन यानी कि माइनस वाली लाइन है उसको मल्टीमीटर से आपको आईसी तक रीडिंग चेक कर लेना है, यानी कि बीप आना चाहिए, हर लाइन पर बीप आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये दो लाइन है, दोनों पिन को यहाँ से लगा के आपको यहाँ तक चेक कर लेना है बीप आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बीप आना चाहिए। अगर ये आईसी के अंदर जा रहा है, बाहर कोई भी कंपोनेंट पर पॉइंट नहीं जा रहा है, तो आपको बैटरी को लगा के आपको सेट को ऑन कंडीशन में आपको ये वाले पिन पर इस वाली और इस वाली वोल्टेज पर 3.7 वोल्ट मिनिमम आना चाहिए, ये वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर आपका पॉइंट यहाँ तक जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला माइनस पिन है और ये वाला यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ तक आप बीप में भी आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 0 ओम्स का रजिस्टर है, ये 0 ओम्स का रजिस्टर है, इनको भी आपको चेक करना होता है। तो हमारा जो लाइन है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। जितनी भी ये माइनस वाली लाइन है इनको आपको चेक कर लेना है बैटरी डिस्प्ले कनेक्टर से और आईसी तक। ये हमारा बीप आना चाहिए या फिर ऑन मोड में वोल्टेज आना चाहिए। तो ये हमारा चेक करने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर हमारी सारी लाइन चेक हो गई हैं, अब बची हमारी सिग्नल लाइन। अब सिग्नल लाइन का मतलब आपको समझा देता हूँ, सिग्नल लाइन चेक कैसे करना होगा। तो सिग्नल लाइन हमारी किसी फ़ोन में डिस्प्ले कनेक्टर से यानी कि डिस्प्ले के अंदर से आती है, जैसे कि यहाँ पर बाइक के में डिस्प्ले से आ रहा है और यहाँ पर सिग्नल लाइन ये वाला है, तो ये भी डिस्प्ले कनेक्टर से आ रहा है, डिस्प्ले से आ रहा है। उसके बाद हम 5A की बात करें तो 5A में डिस्प्ले से नहीं आ रहा है, तो 5A में कहाँ से आ रहा है सिग्नल लाइन। तो सिग्नल लाइन हमारी ये है पावर आउट नाम से। तो ये हमारी लाइन देखना होता है कि ये कहाँ पर जा रहा है, तो ये हमारा पावर आईसी से आ रहा है। और यहाँ पर Y2 में देख लेते हैं, Y2 में कहाँ से आ रहा है सिग्नल लाइन। तो सिग्नल लाइन हमारा ये भी हमारा डिस्प्ले से आ रहा है। तो ये लाइन हमारा ओके होना चाहिए। और इसे चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। इसे चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आईसी के अंदर से आ रहा है लाइन, जैसे कि Redmi 5A में आईसी के अंदर से आ रहा है, तो आईसी को आप निकाल नहीं सकते हैं। आपको यहाँ से आपको एक यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ओम्स का, तो इस रजिस्टर के एक सिरे से आपको यहाँ तक शॉर्टिंग देख लेना है। ये तो आपका बीप आना चाहिए। अगर आपका मान के चलते हैं हमारा आईसी के अंदर से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमारा डिस्प्ले के अंदर से ये लाइन जा रहा है आईसी के अंदर, तो इसे हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसे चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तो आपको इसे चेक करने का तरीका ये है कि सेट को बैटरी लगा के सेट को ऑन कर लेना है। ऑन कंडीशन में आपको ये मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पर सेट कर लेना है और एक पिन को ग्राउंड की पिन पर, जो माइनस वाला पिन है मल्टीमीटर का, उसे ग्राउंड पर लगा देना है और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसे आपको यहाँ पर इस 3 नंबर की पिन पर आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, जिसका जो ऑन करने पर ही ये वोल्टेज बनेगा। डिस्प्ले कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही ये वोल्टेज बनेगा। और उसके बाद इसका जो वोल्टेज है वो चेक करना है वोल्टेज में, मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट करके। तो इसका जो वोल्टेज आना चाहिए वो 1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट के समथिंग आना चाहिए। इससे कम नहीं आना चाहिए और इससे ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो इससे ऊपर तो नहीं आएगा, कम आ सकता है या फिर बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये अगर आपका 1.0 वोल्ट से 1 वोल्टेज से 1.8 तक वोल्टेज नहीं बनता है, तो आपका ये वाला लाइन में प्रॉब्लम है। अब ये वाला लाइन आपका डिस्प्ले से भी आता है, किसी फ़ोन में पावर आईसी से भी आता है, किसी फ़ोन में सीपीयू से भी आता है। तो ये वाला लाइन हमारा सिग्नल लाइन है और ये सिग्नल लाइन है वो हमारा फ़ोन ऑन होने के बाद ही बनता है। तो ये हमारा लाइन है वो उसमें फॉल्ट हो सकता है। अगर आपका ये सारी लाइन ओके है, वोल्टेज भी आ रहा है, तो आपको अब आगे ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 ओम्स का रजिस्टर या फिर कॉइल को चेक कर लेना है, ये यहाँ पर डायोड है उसे चेक कर लेना है, ये कैपेसिटर है ये चेक कर लेना है कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, या फिर हमारी जो कॉइल लगा हुआ है वो कॉइल कहीं ओपन कॉइल तो नहीं है, यानी कि ये खराब लाइन तो नहीं, खराब कॉइल तो नहीं है। तो ये सब कुछ आपको चेक करना होता है। आपके पास से एक भी सेट
वापस नहीं होगा। अगर ये सब कुछ ओके है तो 100% आपका डिस्प्ले में लाइट आएगा। अगर इसके बाद भी डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है तो आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। आपका जो मदरबोर्ड है वो एक किस्म से ओके कंडीशन है, आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है और आप एक ही बार में अपने फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे। जो भी फ़ोन आता है वो रिटर्न होकर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप इस बोर्नी स्मेटिक टूल को बाय करना है तो मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक्टिवेशन भी ले सकते हैं, और इसका भी जो प्राइस है वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।